सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वाहिद बाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। बहुत ही छोटी होने के बावजूद भी उसका जो बॉडी में कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होगा कि क्या इतनी छोटी ग्लैंड बॉडी में इतना बड़ा कार्य कर सकती है। ये बिल्कुल एक चमत्कार जैसी बाबत है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पहले मैं आपको उसका लोकेशन बताता हूँ। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, उसका लोकेशन रहता है हमारे बेस ऑफ स्कल में, यानी कि ब्रेन के नीचे के पार्ट में ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। उसका जो ऊपरी पार्ट है ब्रेन का, वो होता है हाइपोथैलेमस, यानी कि ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे ये जुड़ी हुई है। इसकी जो साइज है वो करीबन रहती है 1 सेंटीमीटर तक की, यानी कि बहुत ही छोटी उसकी साइज होती है। और उसका जो वेट है वो करीबन रहता है 0.5 से 1 ग्राम तक का, यानी कि उसकी साइज भी कम होती है और उसका वेट है वो भी कम होता है। आपको इतना क्लियर हो गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, बहुत ही छोटी है, उसकी साइज भी कम है, उसका वेट भी कम है और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे बॉडी में एक केमिकल की जरूरत रहती है जिसे कहते हैं हार्मोन्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन को सीक्रेट भी करती है और रिलीज भी करती है, यानी कि ये बॉडी में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य इसका है। अगर ये कार्य में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो उसका बहुत ही बड़ा परिणाम बॉडी को भुगतना पड़ता है। जैसे कि जायंटिज्म, जिसकी हाइट 7 या 8 फीट से भी ज्यादा हो जाए, ये बीमारी को कहते हैं जायंटिज्म। और दूसरा है ड्वार्फिज्म, यानी कि जिसकी हाइट 3 फीट से भी कम हो जाए। जो ऐसी जो जिसको बीमारी होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होती है। उसके अलावा एक्रोमेगाली, जिसके हैंड्स और फीट जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसका नोज बड़ा हो जाता है, उसका जो फोरहेड है वो बड़ा हो जाता है, रिकल्स पड़ जाते हैं। ये बीमारी भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड के डिस्टर्बेंस से होती है। और डायबिटीज इंसिपिडस, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जो ये 1 सेंटीमीटर की ग्लैंड में गड़बड़ी होने से होती है। इसकी जो सारी बीमारी का मैंने नाम लिया, जायंटिज्म, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, ये सारे एक अलग पॉइंट हैं और ये आगे वीडियो में मैं ये पर्टिकुलर वो पॉइंट्स पर वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 2 पार्ट बनते हैं। 1 सेंटीमीटर की ग्लैंड के भी 2 पार्ट बनते हैं, एक आगे का और एक पीछे का, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको ठीक तरह से समझ में आए इसलिए ये वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन समझने से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी एनाटॉमी, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, उसमें 3 पार्ट बनते हैं, जिसमें पार्ट्स ट्यूबरालिस, फिर पार्ट्स डिस्टालिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, ऐसे करके जो 3 पार्ट है उससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनती है। ये जो ग्लैंड है उसका कार्य ये है कि वो हार्मोन को सीक्रेट करता है और उसे रिलीज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका कार्य है, जिसमें कौन कौन से हार्मोन है जो ये सीक्रेट करता है उसे रिलीज करता है। जिसमें GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद ACTH यानी कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ये जो 6 हार्मोन है उसे ये सीक्रेट करता है और उसे रिलीज करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जो सारे हार्मोन्स है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। एक बार ये इंफॉर्मेशन आप समझोगे तब आपको बिल्कुल ही लगेगा कि इतनी छोटी ग्लैंड इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकती है। पहला हार्मोन लेते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये नाम ही सजेस्ट करता है कि वो हमारे ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। हर एक ह्यूमन के जो ग्रोथ होता है उसके लिए ये हार्मोन जिम्मेदार है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए या फिर बढ़ जाए तो उसका जो परिणाम है वो हमारे बॉडी को भुगतना पड़ता है। एडल्ट में एवरेज 0.5 से 1 मिलीग्राम तक का जो ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, वो रिलीज होता है। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो बॉडी के सामने ये परिस्थिति आती है जैसे जायंटिज्म, यानी कि कद बहुत ही विकराल हो जाता है,
भीमकाया हो जाती है, बहुत ही विकराल स्वरूप उसमें आ जाता है, जिसमें पेशेंट की हाइट 7 से 8 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए, बहुत ही छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन। अगर उसकी मात्रा थोड़ी भी बढ़ जाए तो बॉडी को यह परिणाम भुगतना पड़ता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग दूसरी बात कि अगर ये हार्मोन की जो मात्रा है वो कम हो जाए तो क्या होता है? उससे होता है ड्वार्फिज्म, जिसमें बहुत ही छोटा कद हो जाता है, छोटा स्ट्रेचर हो जाता है, वामन स्वरूप हो जाता है, जिसमें हाइट करीबन 3 फीट से भी उसमें कम हो जाती है। ये सारी बात हुई बचपन की, कि जब उसका ग्रोथ हो रहा है तब ये हार्मोन में डिस्टर्बेंस हो तो ये हो सकती है। लेकिन अगर एडल्ट होने के बाद अगर ये हार्मोन में डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर डिजीज होता है एक्रोमेगाली, जिसमें हाथ पैर बड़े हो जाना, नोज लिप्स वो बड़ा हो जाना, फोरहेड बड़ा हो जाना, ये बीमारी होती है एक्रोमेगाली। ऐसे ये जो हार्मोन है वो हर एक ह्यूमन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो ऐसी बीमारी का स्वरूप होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको बिल्कुल ही विश्वास नहीं आएगा, ये एक चमत्कार जैसी बात है कि ब्रेन में छोटी सी ग्लैंड इतना बड़ा कार्य कर रही है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ दूसरा हार्मोन TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो नाम है वही सजेस्ट करता है कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा थायराइड ग्लैंड। ये हमारे नेक के पार्ट में एक ग्लैंड रहती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड कार्य करे उसके लिए जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन सीक्रेट होने के बाद ही थायराइड ग्लैंड कार्य करती है। थायराइड ग्लैंड में कोई भी चेंजेस आता है तो आपने नाम सुना होगा सूखा थायराइड, लीला थायराइड, जिसमें पेशेंट का वेट बहुत ही बढ़ जाना या फिर बहुत ही वेट कम हो जाना। ये बीमारी जो थायराइड की वजह से होती है उसका मेन सोर्स जाता है, उसका बेस जाता है जो ये हार्मोन है TSH वहां। यानी कि ग्लैंड बहुत छोटी है लेकिन उसका जो कार्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड उसे कार्य करने में मजबूर करती है। अब तीसरा हार्मोन समझते हैं, उसका नाम है ACTH, यानी कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड रहती है एड्रिनल ग्लैंड, और ये ग्लैंड भी कार्य करे उसके लिए हार्मोन सीक्रेट करता है ब्रेन से ये पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको 3 हार्मोन समझाए, ग्रोथ हार्मोन, फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझ में आया है कि जो थायराइड है वो कार्य भी ये हार्मोन से ही करता है, और ये जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रहती है वो भी कार्य ये हार्मोन सीक्रेट होने के बाद ही करता है। उसके बाद हार्मोन आता है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेल और फीमेल में दोनों में अलग तरह से ये कार्य करता है। मेल में ये कैसे कार्य करता है? मेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ जुड़ के ये स्पर्म यानी कि वीर्य धातु ये बनाने में काम आता है, और ये फीमेल में ये जो ओवरी है, अंडाशय है, उससे बीज बनाने में और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन को सीक्रेट करने में ये काम आता है। उसके बाद आता है LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन ये भी मेल और फीमेल में अलग तरह से कार्य करता है। ये मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने का ये कार्य करता है, और फीमेल में ये अंडाशय से बीज बनाने में और ओव्यूलेशन यानी कि बीज को रिलीज करने में ये दोनों काम LH ये हार्मोन करता है। उसके बाद ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का लास्ट हार्मोन यानी कि प्रोलैक्टिन, ये जो ब्रेस्ट का पार्ट है, उस स्तन का पार्ट है, उसको बनाने में और मिल्क बनाने में ये उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका कार्य है। और फाइनली मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका आपने एनाटॉमी समझा, उसके साइज कितना है, उसका लेंथ कितना है, उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और हार्मोन के बारे में भी आपको मैंने डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी। अब जो अगला वीडियो होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा पार्ट होगा, जो जिसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो ये पॉइंट पर मैं बनाऊंगा। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेरा मेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है, मुझे मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का।
और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।